कि वेदों की व्याख्या अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में की जा रही है। व्याकरण ऐसा अंकुश है जो वेद को वेद बने रहना देना चाहता है और हमेशा बनाए रखता भी है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ ओझा जी को। सर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। सबको मेरा सादर प्रणाम। विशेषतः आज के मुख्य अतिथि आचार्य बालकृष्ण शर्मा जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी और जयपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े हमारे अग्रज साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, हमारे अनुज विपिन जी, मीनाक्षी जी। यह परम सौभाग्य का विषय है। इस महामारी के दौरान भी इस महामारी ने बहुत कुछ लिया तो बहुत कुछ दिया भी। आज हम इस अंतर्जाल के माध्यम से, जो ये मीडिया है, इस मीडिया के माध्यम से शास्त्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं और इसकी महत्ता तो पहले भी थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षण जगत के सामने एक नया आयाम, नया साधन हमें प्राप्त हुआ है और मुझे लगने लगा है कि शास्त्रों का विस्तार और अधिक होगा। जहां झा जी जैसे लोग हैं, निश्चित रूप से हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे और ज्ञान गंगा का प्रवाह जो अविरल है वो अविरल रहेगा। मैं आज जबकि झा जी से कहा कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो हमारे अतिथि हैं उनका हम लोग सुनेंगे और हम लोग तो करते ही रहते हैं। और कुछ कहने से पहले आप सबको एक सूचना देनी थी। इस महीने के 10 मई को, 10 तारीख को हमारे पूज्यवर गुरुवर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य राजा राम शुक्ल जी के कथनानुसार, निर्देशानुसार हम लोग काशी की जो परंपरा है, शास्त्रार्थ परंपरा, इस अंतर्जाल के माध्यम से झा जी के सहयोग से हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंगे, जिसमें आप सभी शामिल होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। साथ ही जो हमने विषय दिया था, वेदार्थ के निर्णय में व्याकरण की भूमिका। समय कम है, केवल एक दिंग मात्र कहना है। जैसा कि अभी पांडे जी ने एक बात कही थी, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, तो आप सभी जानते हैं धर्म, अर्थ और काम मुख्य, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। उसमें भी परम पुरुषार्थ मोक्ष को कहा गया है। इसलिए इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं कि अन्य जितने भी पुरुषार्थ हैं वो नाशवान हैं, अनित्य हैं, लेकिन मोक्ष चूंकि नित्य है इसलिए इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। और ऐसे मोक्ष की जो अवाप्ति है, प्राप्ति है, उस प्राप्ति का साधन एकमात्र वेद है। और वेदों से निश्चित जो मार्ग हैं, उन्हीं मार्गों पर चल करके हम धर्म का अनुष्ठान करते हुए परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जितने मतांतर हैं, जितने भी मार्ग हैं, एक उपाय हैं और सभी उपाय हमें उपेय की प्राप्ति कराते हैं। जैसा कि भर्तृहरि ने कहा भी है, उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिता। चाहे वो द्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो, विशिष्टाद्वैत हो, कोई भी वाद हो, ये सभी दर्शन के बाद वेद मूलक हैं, वेदों से जुड़े हैं। जैसा भर्तृहरि भी एक जगह बहुत अच्छे से कहते हैं, तस्य अर्थवाद रूपाणि निश्चित विकल्पजा एकत्वीनाम द्वैतीनाम प्रवादा बहुधा मता। जो वेद के अर्थवाद वचन हैं, उन वचनों को आश्रित करके अपने अपने संस्कार के अनुसार एकत्वी और द्वैती, इनके नानावाद प्रचलित है। खैर, मुझे यही कहना है कि यदि हमें जीवन का परम पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष चाहिए, तो वेद और उपनिषद का करण हमें करना पड़ेगा। वेद के अध्ययन के बिना, वेदार्थ के अवगम के बिना हम धर्म को नहीं जान सकते, क्योंकि धर्म की व्याख्या अपने मन से, अपने तर्क से नहीं की जा सकती है।
भर्तृहरि ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा है, नहीं धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते। आज के समय में तमाम लोग कहते हैं कि नहीं धर्म ऐसा है वैसा है, अपने अपने अनुसार हम धर्म का आचरण ऐसा हम खोजते हैं, तर्क ढूंढते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। तर्क हमें करना चाहिए, धर्म के विषय में वेदानुकूल वेदानुमोदित तर्क होना चाहिए। तो ऐसे में धर्मानुष्ठान के लिए और धर्मानुष्ठान से मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदार्थ का निर्णय, वेदार्थ का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है, इन वेदों का अर्थ हम कैसे जान सकते हैं? इस वेदाध्ययन के लिए अध्ययन का मतलब यहाँ जैसे परंपरा में अध्ययन का मतलब होता है गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणम। जब गुरु स्वर सहित वेद को बोलता है, उसके बाद शिष्य जब बोलता है तो उसको अध्ययन कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा अध्ययन से तात्पर्य है वेद का केवल शब्दतः अध्ययन नहीं, अपितु अर्थतः अध्ययन भी होना चाहिए। जब तक हम वेदों का अर्थतः अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जान सकते हैं, या वेद सहकृत जो शास्त्र है, धर्मशास्त्र, उनके अर्थ को हम नहीं जान सकते हैं। और धर्मानुष्ठान के बिना, धर्म के आचरण के बिना मोक्ष की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अब प्रश्न है कि वेदार्थ का निर्णय में केवल व्याकरण की उपयोगिता नहीं है, व्याकरण की भूमिका नहीं है। इसलिए आगम कहता है षडंगो वेदो अध्ययो गेयश्च। वेद के जितने भी 6 अंग हैं, उनके अध्ययन पूर्वक यदि वेदाध्ययन हम करते हैं, तभी हम वेद के मर्म को, वेद के विज्ञान को, वेद के ज्ञान को समुचित रूप में समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना चाहिए, वेद के 6 अंग वेद के उपकारक हैं, लेकिन व्याकरण के अतिरिक्त जो वेद के 5 अंग हैं, उन 5 अंगों को समझने के लिए भी व्याकरण की आवश्यकता है। इसलिए भास्कराचार्य ने कहा भी है, भवति शास्त्रांतरे श्रवणाधिकारी। जब तक हम व्याकरण को नहीं पढ़ लेते हैं, मेरा मानना है, मेरा ही नहीं समस्त ऋषियों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि हम किसी भी शास्त्र को सुनने के अधिकारी नहीं बनते हैं। और विशेष करके साहित्य शास्त्र का जो ध्वनि सिद्धांत है, और साहित्यिकों ने बहुत ही व्याकरण शास्त्र की, वैयाकरणों की भूरिशः प्रशंसा की है। इसलिए भर्तृहरि एक जगह लिखते हैं, पवित्रम सर्व विद्यानां अधिविद्यम प्रकाशते। ये जितनी 14 विद्याएं हैं, उन विद्याओं में व्याकरण पवित्रतम विद्या है। इसलिए पवित्र है कि सभी विद्याओं में प्रकाशित होती है, क्योंकि सभी विद्याओं का शरीर वाक्यात्मक है, शब्दात्मक है। अतः उसके रहस्य को समझने के लिए हमें व्याकरण को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न है, तो लौकिक जितने भी प्रयोजन है, उन लौकिक प्रयोजनों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया और कहा कि जो लौकिक प्रयोजन है, वो लौकिक प्रयोजन व्याकरण के बिना भी सिद्ध हो सकता है। भाषा शुद्ध बोलने के लिए, परिमार्जित भाषा बोलने के लिए व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता उतनी नहीं है, क्योंकि भाषा का ज्ञान तो हमें व्यवहार से होता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, व्यतिरेकोऽपि दृश्यते शास्त्रे कृत प्रयत्नाः भाषायाम् अप्रवीणा अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणा। ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि जिसने व्याकरण शास्त्र में बहुत श्रम किया है, लेकिन भाषा को बोलने में उसकी दक्षता, प्रवीणता नहीं होती है। और व्यवहार से जिसने भाषा को सीखा है, वो भाषा को बोलने में अत्यंत दक्ष होता है। ऐसे में इस व्याकरण शास्त्र की उपयोगिता केवल भाषा के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि भाषा अर्थावबोध के लिए है, और अर्थ की अवगति जैसे साधु शब्दों से होता है, वैसे असाधु शब्दों से भी होता है।
हमें भाषा बोध के लिए केवल व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक जगह कहा भी है, आपने सब जानते भी होंगे, यरमाणस तरवाणो नाम ऋषयो बभूव। दो ऋषि थे जिनका नाम ही हो गया यरवाणस तरवाण। ये नाम इसलिए उनका हुआ क्योंकि यदवा नह तदवा नह, इस वाक्य प्रयोग के जगह पर वो अपशब्द बोला करते थे, यरवाणस तरवाण। लेकिन उनको कोई पाप नहीं लगा। कहा पाप क्यों नहीं लगा? व्यवहार में भले ही ऐसा बोलते थे, याज्ञे कर्मणि नानृतम बदेत, लेकिन याज्ञिक कर्मों में, वेद से विहित अनुष्ठानों में कभी उन्होंने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। इसलिए वो ऋषि कहलाए, वो परापर ज्ञ थे, वो कभी पाप भाग नहीं हुए। इसका मतलब ये निकलता है कि याज्ञिक कर्मों में हमें अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोक व्यवहार में असाधु शब्द के प्रयोग होने पर भी हम अधर्म के भागी नहीं होते हैं, पाप के भागी नहीं होते हैं। यद्यपि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आचार्य रामप्रसाद त्रिपाठी जी हमेशा कहते थे, और मैं भी मानता हूं, कि लोक में भी यदि हम साधु शब्द का प्रयोग करें तो पुण्य होता है। सर्वथा ये मान करके ऐसा नहीं करना चाहिए, और यह भी नहीं समझना चाहिए कि असाधु और साधु में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये तो निश्चित है कि वेद विहित कर्म के अनुष्ठान में हमें अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है। नहीं तो उसके लिए जगह जगह जब भी हम अपशब्द बोलते हैं, आहिताग्नि यदि अपशब्द का प्रयोग करता है तो सारस्वती इष्टि का उपयोग करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है। इसलिए हम सही सही वेद को पढ़ें, वेदार्थ को समझें, साधु शब्द को समझें। इसलिए हमको व्याकरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक लगता है, करना भी चाहिए। इसी संदर्भ में सबसे पहले आप देखेंगे भगवान भाष्यकार पतंजलि जब व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन बतलाने लगे तो कहते हैं, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरण। ये तो मूल पंक्ति हम सभी जानते हैं कि वेद की रक्षा के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्णों का कहीं लोप होता है, जो लोक में नहीं देखने को मिलता है। वेदों में ऐसे आगम हैं जो लोक भाषा में आगम नहीं है। वेदों में कार हैं जो लोक भाषा में दिखाई नहीं देते हैं। तार से हम कभी चर्चा करेंगे। तो उन लोक को, उस आगम को, उस वर्ण विकार को समझने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम व्याकरण का अध्ययन नहीं करेंगे, उन वर्ण परिवर्तनों को नहीं समझेंगे और साथ में वेद का सही सही अर्थ हम नहीं जान सकते। हेलो 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 हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। इसलिए हमें वेदार्थ को समझने के लिए वेद में प्रयुक्त जो शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ निर्णय के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, एक बात और मैं कह दूं आपसे, लोक में क्या होता है, जब कोई शब्द जिस अर्थ में निश्चित होता है वो उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब ये जरूर है कि लक्षणा व्यंजना के अनुसार उसके अर्थ बदल सकते हैं, नाना हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उसका अर्थ वही होता है। वेदों में स्थिति ऐसी नहीं है। वेदों में क्या होता है, एक वेदों में हमें देखने को मिलता है कि एक ही शब्द अलग अलग शाखा में अलग अलग अर्थ को देता है। यह निर्णय हम केवल व्याकरण के द्वारा ही कर सकते हैं। इसीलिए भर्तृहरि का एक पद्य है, बहुत अच्छा पद्य है, आप भी सुने होंगे। भेदानाम बहुमार्गत्वम कर्मणि एकत्र चांगता शब्दानाम यत् शक्तित्वम तस्य शाखा सुदृश्यते। तो शब्दों का यत् शक्तित्व है, यह केवल वेदों के लिए आया है। शाखा के बदलने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो किस शाखा में किस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए,
यह हम व्याकरण के द्वारा ही समझ सकते हैं। इसीलिए जब रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम की बात कही गई तो कैयट ने अपने अनुसार व्याख्यान दिया। मूल में इसकी व्याख्या आप सभी जानते हैं, लेकिन नागेश भट्ट ने कहा भगवान भाष्यकार वेदाध्ययन केवल व्याकरण का प्रयोजन बतलाना नहीं चाहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि जब हम व्याकरण को पढ़ेंगे तभी वेदार्थ को समझेंगे और वेद विहित जो अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान है, उसका आचरण करेंगे और उस आचरण से अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा हम अपने स्वरूप अर्थात शब्द ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए वेदार्थ निर्णय यदि जानना है, वेदार्थ का निश्चय करना है, वेद का सही सही अर्थ जानना है, तो हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात, वेदों का अर्थ स्वरों पर निर्धारित होता है। पुरा काल में ये उदात्त अनुदात्त स्वरित के माध्यम से अर्थ का निर्णय लोक में भी है, लेकिन वेद में तो इसका पालन अवश्य करना है। इसी बात को लेकर के आगे लिखते हैं असंदेहार्थं चाध्ययम व्याकरणम। अब वहां उन्होंने उदाहरण भी दिया, आप सभी जानते हैं, अस्थूल प्रिसतिम, ये उदाहरण है वेद का। स्वर के बदलने से यहां पर समास बदल जाता है। आज जब समास बदलता है तो एक ही पद का अर्थ बदल जाता है। अब यहां पर अंतोदात करना है कि पूर्व पद प्रकृति स्वर करना है। अंतोदात करेंगे तो कौन सा समास होगा, किस अर्थ की अभिव्यक्ति होगी। पूर्व पद प्रकृति करेंगे तो किस स्वर की किस अर्थ की अभिव्यक्ति होगी, इसका निर्णय हम व्याकरण के बिना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भी हमें स्वर को समझ करके वेदों का यदि अर्थ निर्णय करना है तो हमें स्वस्थ व्याकरण पढ़ना चाहिए, नहीं तो इष्ट के जगह अनिष्ट हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं, आप सबने सुना है, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न समर्थमाः सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। इंद्र शत्रु शब्द जैसे स्वर के अपराध से वो मारा गया वृत्रासुर, आप सभी कथा जानते हैं। इंद्र शत्रु में समास करना था इंद्र से शत्रु, इसके लिए जरूरी था अंतोदात करना, लेकिन वैदिकों ने वहां पर क्या कर दिया, आदि उदात कर दिया, जिससे अर्थ निकला इंद्र शत्रु यस्य। यहां पर शत्रु शब्द रिपुवाचक नहीं है, ये शत्रु शब्द यौगिक है, माने सातयिता हंता शत्रु, माने जो शत्रु बनेगा वो मारेगा, ऐसा अर्थ है। तो करना था इंद्र से शत्रु, कर दिया वहां पर स्वर अलग, पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया, जिससे इंद्र शत्रु यस्य ऐसा बहुव्रीहि होने से अर्थ बदल गया। ऐसे मंत्र के द्वारा अनुष्ठान करने से जो अर्थ इष्ट था वो न होकर के विपरीत हो गया। तो ऐसे जगह पर जो भी यज्ञ यागादि कर्म यजमान करते हैं वो बड़े विश्वास के साथ करते हैं। तो पहले के जमाने में से था कि याज्ञिक भी वही होता था, यहां तक भाष्यकार तो कहते हैं कि यजमान और पुरोहित दोनों को वैयाकरण होना चाहिए। वही यज्ञ कर सकता है और वही यज्ञ करा सकता है जो वैयाकरण है, जो वेद के अर्थ को निर्णय में बतलाने में सक्षम है। वही व्यक्ति यज्ञ का यजमान भी बन सकता है और पुरोहित बन सकता है, याज्ञिक बन सकता है। तो ऐसे में आप पूरे व्याकरण का आलोडन करेंगे। भाष्यकार ने जितने भी व्याकरण के प्रयोजन दिए हैं वो धर्म से जुड़ा हुआ है, मोक्ष से जुड़ा हुआ है। यद्यपि मैं बार बार कहता हूं कि केवल यहां एक क्षण के लिए वीडियो आराम इसको सेट कर देते हैं। मेरा यह मानना है कि पाणिनि व्याकरण का केवल वैदिक ही प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भाष्यकार लिखते हैं लौकिका नाम वैदिका नाम, लौकिक भी प्रयोजन है
जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है असंदेहार्थम। इस असंदेह पद का योजन यद्यपि भाष्यकार ने वैदिक उदाहरणों से किया है, लेकिन मेरा मानना है कि हम व्यवहार से कितना भी भाषा जान लें, लेकिन भाषा में निसंदिग्ध विचरण हम बिना व्याकरण के नहीं कर सकते हैं। कोई भी शास्त्र हो, मैं बार बार कहता हूं और आप सबसे भी कहता हूं कि चाहे वो साहित्य पढ़िए, मीमांसा पढ़िए, वेदांत पढ़िए, ज्योतिष पढ़िए, दो शास्त्र जानना अत्यंत आवश्यक है। एक तो व्याकरण और साथ में न्याय की दृष्टि। इसलिए बार बार कहा जाता है काणादम पाणनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम। ये वचन का हम पालन नहीं करते, इसीलिए आज जो हमारे विज्ञ होते हैं, कई बार क्या होता है, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। क्योंकि किसी भी शास्त्र के मर्म को जानने के लिए आरंभ में हमें व्याकरण का अध्ययन, न्याय का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि साहित्य में भी रसगंगाधर है, व्यक्ति विवेक है, या कोई भी सामान्य ग्रंथ भी मैं कहता हूं, काव्य ही क्यों ना हो, क्योंकि काव्य के लिए न्याय कितना जरूरी है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन व्याकरण कितना जरूरी है आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि समय कम है। वेदार्थ के निर्णय में व्याकरण की अत्यंत आवश्यकता है। तुम्हें मैं यही कहूंगा, आज मैंने दोबारा फिर से बालकृष्ण शर्मा जी को यहाँ सुना, और जब भी उनका व्याख्यान होता, अद्भुत व्याख्यान होता है। पांडे जी तो हमारे हैं, उनके विषय में क्या कहना है। जितना वो शास्त्र को जानते हैं उतना ही लोक को जानते हैं। और साथ में आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने क्या अद्भुत व्याख्यान दिया, और शास्त्र की, संस्कृत की जो महिमा बताई, वो बहुत ही अच्छा लगा। और इसके लिए विशेष जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य हैं, उनको मैं नमन करता हूं, जिनके सौजन्य से हम सब एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आपने बहुत विषय को स्पष्ट किया, चूंकि यह वेद प्रधान ही संगोष्ठी है, अधिकतर विषय जो है वो वेद से संबंधित है। आपने सभी का नाम लिया कि उन्होंने बहुत सारा बहुत अच्छे तरीके से या सभी का दिया। चूंकि हम लोग थोड़ा सा चूक गए, कहा जा सकता है कि तकनीकी समस्या के कारण कुछ हानि हुई। एक कथानक आपको मैं सुनाना चाहती हूँ, छोटा सा दृष्टांत। 40 वर्ष पूर्व सिंहस्थ में सीधे प्रसारण के लिए, तब आकाशवाणी से सीधा प्रकाशन होता था, उसका प्रसारण होता था। तो सिंहस्थ के प्रसारण के लिए डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और आचार्य प्रवर श्रीनिवास जी रथ को कहा गया कि आप इसका प्रसारण जो है, कंपेयरिंग जो है, उसका वाचन करेंगे। एक संवाददाता ने आके कहा रथ सर से कि सर आपको थोड़ी सी असहजता नहीं लगती, क्योंकि शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत विराट है, तो आप उनके साथ जब कार्य करेंगे तो क्या आप अपने आप को असहज नहीं महसूस करेंगे? तब श्रीनिवास रथ जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि शिवमंगल सिंह सुमन विराट वटवृक्ष के रूप में है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुलसी का एक पौधा हूँ जो वटवृक्ष के आश्रय में पनप सकता है। और मैं आप सभी के सामने यह निवेदन कर रही हूँ कि वही तुलसी का जो छोटा सा पौधा था, जिन्हें सर स्वयं के लिए यूज करते थे, उपयोग करते थे जिस शब्द का, वह आगे जाकर वृंदावन बना संस्कृत जगत का। और उसी वृंदावन की कुछ मंजरियां इस समय हमारे मंच पर उपस्थित हैं। एक के रूप में आपने शर्मा सर के रूप में सुना, जो उनके साक्षात गुरु रहे। इसी क्रम में मैं दूसरे वक्ता, जो आचार्य श्रीनिवास रथ सर के ही शिष्य भी